नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलत राम जी द्वारा विरचित छेड़ाला ग्रंथ है और चौथी ढाल हमने पूरी की थी। उसके बाद पांचवी ढाल हम सोचा था कि आपको जब 12 भावना पढ़ाई जाएगी तो उसके साथ साथ ये भी किसी न किसी रूप में तो हो ही जाएगा, पर फिर भी एक बार शब्दों का सामान्य अर्थ करते हुए अम, चलते हैं आगे, ताकि आपको जब पढ़ना हो तो दिक्कत ना हो। मुनि सकल व्रती बड़ भागी, जो महाव्रत के धारी होते हैं वो सकल व्रती, और अणुव्रती जो होते हैं वो गृहस्थ। मुनि सकल व्रती गृहस्थ अणुव्रती बड़े भागी महाभाग्यशाली हैं। भाग्यशाली जीवों को महाव्रत अंगीकार करने मिलता है। भव भोग न तय वैरागी, भव माने संसार, भोग पांच इंद्रियों के विषय, इनसे जो वैरागी है, और वैराग्य उपावन में वैराग्य को जन्म देने में जो माई माता के जैसी है, ऐसी अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना चाहिए। हे भाई, इन अनुप्रेक्षाओं को चिंतन करना चाहिए, करो। कैसी है ये अनुप्रेक्षाएं? कि वैराग्य को उपजाने वाली है, वैराग्य को जन्म देने वाली है। और वैराग्य कैसा है? तो जो भव संसार और भोगों से उदासीन करे वो वैराग्य, और मुनियों को ऐसा वैराग्य होता है। फिर इन चिंतत इन्हीं अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने से, देखो इनका मूल नाम तो अनुप्रेक्षा है। भावना शब्द कहाँ से आ पड़ा पता नहीं, पर है इतिहास में ही है। मतलब कहीं ना कहीं आचार्यों द्वारा विद्वानों द्वारा भावना शब्द भी आया है, पर अनुप्रेक्षा उसका एक और शब्द नाम है, और वो प्राचीन समय से काफी प्रयोग में आता जा रहा है। कुंद आचार्य ने भी एक 12 भावना लिखी है, वारसाणु वेक्खा। पढ़ना कभी आपको समय मिला तो। देखिए, इन चिंतत इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से सम सुख जागे, समता रूपी सुख उत्पन्न होता है। जिमी ज्वलन पवन के लागे, कि जिस प्रकार अग्नि जल रही है और उसमें पवन लग जाए तो और विशेष प्रज्वलित हो जाती है। तो ऐसे ही ये 12 भावनाओं के चिंतन से समता सुख अ, और विशेष उत्पन्न होता है। जब ही जिय आत्म जाने तब ही जिय शिव सुख ठाने। जब आत्मा का ज्ञान हुआ तभी मोक्ष सुख का प्राप्त करता है। अब यहाँ से फिर तीसरे छंद से ये 12 भावनाओं का क्रम प्रारंभ होता है। तो एक भावना के लिए एक एक छंद है। जोबन माने यौवन, युवा अवस्था। गृह घर, गोधन, गोधन की चर्चा पहले कर चुके हैं। नारी, हय गय हाथी घोड़ा, जन मतलब नौकर चाकर आदि जो भी हो, आज्ञाकारी। इंद्रिय भोग, ये सब छिन्न था ही, क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाएंगे, न छीन हो जाएंगे।
सूरधनु चपला चपलाई, कि जिस प्रकार से सुर इंद्रधनुष्य कब आता है कब चला जाता है पता ही नहीं चलता, तुरंत ही चला जाता है। ऐसे ही ये है सभी संयोग। हमें ऐसा लगता है कि ये तो सदा काल रहेंगे, ये काम आएगा वो काम आएगा, पर जगत अनित्य है, कोई चीज नित्य नहीं है। फिर अशरण, सुर असुर खगाधिप जेते। खग माने जो आकाश में गमन करे वो खग कहलाते हैं। पक्षियों को भी खग कहते हैं, और देवों में भी अनेकों को खग, खगाधिपति तो इंद्र। खग माने जो आकाश में गमन करे, तो कई बार इंद्र को भी कहते हैं, और कई बार मनुष्यों में जो रिद्धिधारी होते हैं, रिद्धि नहीं विद्याधर होते हैं, तो उनके भी जो राजा, अधिप माने राजा, खगों में जो राजा है, तो सुर असुर खगाधिप, देवों के इंद्र, असुरों के इंद्र और खगेंद्र, तो गरुड़ हंस। तो यहाँ तो खग शब्द पक्षियों के अर्थ में है। तो जो भी है, मृग ज्यों हरि काल दलेत, कि जिस प्रकार मृग सिंह के द्वारा हिरण का समझ लीजिए उसका घात किया जाता है, ऐसे ही काल रूपी सिंह है, और वो सबको उसके अंदर पकड़ लेता है, किसी को नहीं छोड़ता काल। तो मणि मंत्र तंत्र बहु होय, मणि माने खूब रुपया पैसा है, सब है, मंत्र करो तंत्र करो, जो उपाय करना है सब कर लो, लेकिन मरण से तो कोई नहीं बचा सकता। जिसकी जितनी आयु होती है वह उतना ही जी पाते हैं। संसार भाव, चौगति दुख जीव भरे हैं, चारों गतियों में जीव दुखी ही हैं, भरे हुए हैं। और परिवर्तन पंच करे हैं, 5 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन माने होता है सर्कल, माने जहाँ शुरू किया वहीं से पूरा चक्कर लगा के आ गए तो एक सर्कल पूरा होता है। तो ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, ये 5 परिवर्तन होते हैं। इनका क्रम है, ये उसमें द्रव्य द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, ये ही क्रम सही है, और इसी क्रम से आपको वो बोलना चाहिए, क्योंकि एक एक परिवर्तन पिछले वाले से असंख्यात गुना अनंत गुना ज्यादा होता है कुछ। हम्म। वो हरि के लिए सिंह ये वर्ड है, हम्म। मतलब सिंह के लिए हरि शब्द है। नहीं, मृग हाँ, मृग मृग मतलब तो हिरण है, और हाँ सिंह के लिए हिरण। हरि है। हाँ, मैंने उल्टा बोल दिया। हम्म। ठीक है। परिवर्तन पंच करे हैं सब विधि, संसार असार, सब प्रकार से ये जो संसार है ये असार है, या में सुख नाही लगा रहा, इसमें रंच मात्र भी सुख लगाने जैसा नहीं। शुभ अशुभ कर्म फल जेते भोगे जिय एक ही तेते, कि जो भी शुभ अशुभ कर्म के फल आते हैं तो वो एक ही जीव जिसने किया है वो ही भोगता है, अकेला ही, कोई साथ में नहीं होता। सुतदारा हो या न सीरी, सीरी माने शरण या सहायक, सब स्वार्थ के हैं भीरी, सब अपने अपने स्वार्थ के ही, भीरी का अर्थ सगे किया है, सब स्वार्थ के ही देखते हैं। जहां तक अपना प्रयोजन सिद्ध होता है तब तक ठीक है, बाकी फिर अपना। जल पय, जल और पय माने दूध, पयस पय, तो दूध और पानी जिस प्रकार एक मेक है फिर भी भिन्न भिन्न है, और ऐसे ही जिया और तन, तो आत्मा और ये शरीर मेला, मिले हुए दिखते हैं। पै, परंतु भिन्न भिन्न, फिर भी भिन्न भिन्न अलग अलग है, नहीं बेला, एक मिश्रित होते हुए भी एक नहीं हो जाते। तो प्रगट जुदे धन धाम, तो फिर जो प्रत्यक्ष में अलग दिख रहा है, मैंने ये शरीर ही जब अलग कह दिया, तो फिर जो प्रत्यक्ष में जुदा दिख रहा है, धन धामा, ये सब
परिग्रह आदि जितने हैं, परिवार है, तो वो कैसे एक हो सकते हैं? धामा माने मकान, सुत पुत्र, रामा स्त्री आदि, ये मिलकर सब एक अपने कैसे हो सकती है? सब हमसे भिन्न है, तो भिन्न देखो। पल रुधिर राध मल थैली की कस वसादित में। पल रुधिर राध मल, पल का अर्थ है मांस, रुधिर माने रक्त, राध मतलब पीप, और मल तो मल मूत्र आदि। और भी चीजें हैं, सप्त धातु का ही है। अम, हड्डी, मांस, चम फिर एक एक करके रक्त में से जब बनता जाता है ये, तो की कस वस आदि तय मैली, अ, अनेक प्रकार की कीकस मन हड्डी, और वस आदि मन चर्बी आदि से अपवित्र है। हमें और आपको ही कभी कुछ घाव लग जाती है, कोई चमड़ी उखड़ जाए, तो वो अंदर का हिस्सा देखा नहीं जाता, इतना मैला दिखता है। पर वो चमड़ी होती है तो शरीर सुंदर दिखता है, दिखाना चाहते हैं। उसमें भी फिर उम्र उम्र के हिसाब से होता है। जब तक युवा अवस्था है तो एक तेज होता है। जैसे जैसे वृद्ध अवस्था की तरफ जाते हैं तो हर कोई चाहता है कि हम युवा दिखें, वृद्ध ना दिखें। पर उसके लिए बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, जो लोगों को ये सिखाते हैं कि आप ऐसा करो तो आपके बाल सफेद नहीं दिखेंगे, और ऐसा करो तो चेहरा ऐसा दिखेगा, और बहुत सारी बातें बताते हैं। पर ये तो चमड़ी है, अब इसका क्या करें। नव द्वार बहे घिनकारी, असी देह करे किम यारी। 9 द्वार हैं शरीर में, 2 आंख, 2 कान, 4 नाक, 5 मुंह, 6। आई थिंक ये दोनों नासिकाओं को अलग अलग ग्रहण किया जाएगा, और 2 मल के स्थान। तो इस प्रकार से 9 द्वार हो जाते हैं। तो नौ घिनकारी, 9 द्वारों से हर समय मैल ही निकलता है कहीं से भी। तो ऐसे शरीर से क्या एकत्व करना, क्या प्रेम करना, यह शरीर ऐसा ही है। देखो, अभी इनमें एक एक भावना में बहुत सारी बातें हैं, पर अभी हम सिर्फ शब्द का अर्थ कर रहे हैं। अ, भाव की दृष्टि से आप 12 भावना एक अनुशीलन पूरा पढ़िएगा, आपको उसमें बहुत आनंद आएगा। और कक्षा तो लगेगी, पर उसमें भी पता नहीं कितना हो पाएगा, क्योंकि अपने पास समय कम है ना। पर आप 12 भावना एक अनुशीलन अ, पूरा पढ़िएगा। एग्जाम देने से पहले पढ़ लो तो अच्छा ही है। नहीं पढ़ पाओ तो भी एग्जाम समय पे दे के बाद में कभी पढ़ना, पर पढ़ लेना। और कक्षा भी हो रही है तो अच्छा है, समय थोड़ा सा अपना निकाल के आप उसको करिए। जो योगन की चपलाई, योगों की जो चंचलता है, उससे आश्रय होता है, कंपन होता है ना मन वचन काया का, तो उससे आश्रय होता है। और जो आश्रय है वो दुखकार है घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हें। जो जो बुद्धिमान जीव है वो उनसे अपने आप को उनसे बचाते हैं। तो अम, वो तीसरी ढाल में पढ़ चुके हैं। मिथ्या विरति अरु कषाय परमाद सहित उपयोगा, ये ही आत्म को दुख कारण, ताते इनको तजिए। तो ये देखो, ये पिक्चर में, फोटो में नीचे इमेज बनाई है। 8 कर्म आज आ पड़ते हैं, चिपक जाते हैं पूरे आत्मा से। कब? जब हमारे वैसे वैसे परिणाम होते जाते हैं। जितने तीव्र कषाय उतना तीव्र बंध, मंद कषाय मंद बंध, अनंतानुबंधी कषाय है तो अनंतानुबंधी बंधेगा, अप्रत्याख्यान है तो अप्रत्याख्यान बंधेगा, मिथ्यात्व है तो मिथ्यात्व बंधेगा। तो ये चालू है आश्रव इस प्रकार से, और जीव का घात होता है उसमें। चलिए, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, और संवर्ष माने आश्रव का निरोध होता है। तो आश्रव चूंकि पुण्य और पाप दोनों का हो रहा था, तो दोनों का इसमें योगन का मतलब क्या था? योगन की मतलब योगन माने योग, मन वचन काय की मन जो वचन का है। अच्छा अच्छा।
जिन्होंने पुण्य पाप नहीं किया और आत्मा के अनुभव में अपना चित्त पूरा लगा दिया, स्थिर हो गए, आगे बढ़ गए और बहुत आगे बढ़ गए, तो तिन्हीं उनके द्वारा विध आवत रोके। विधि शब्द का एक अर्थ कर्म भी होता है, तो वही कर्मों को रोकते हैं। और ये जो रोकना हुआ यही संवर है, और इसको धारण करने से वे सुख को अब प्राप्त करना प्रारंभ कर देते हैं, और धीरे धीरे पूरी तरह। अब ये देखो, ये सम्यक दर्शन हो गया तो बहुत सारे कर्मों की प्रकृतियां आती ही नहीं है, रुक जाती है, ये ढाल बन गई। 41 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है चौथे गुणस्थान में आते ही। नरक आयु में नहीं जाएगा जीव, तिर्यंच आयु में नहीं जाएगा, तिर्यंच में भी जाएगा कदाचित, तो वो संगी पंचेंद्रिय ही होगा, विकलेंद्रिय नहीं होगा, एक इंद्रिय में नहीं जाएगा। फिर और भी बहुत सारी बातें हैं, तो एक एक जितने भी हीन प्रकृतियां थी जो बहुत दुख उत्पन्न कराने में निमित्त बन सकती थी, इन सबका बंद, नया बंद होना रुक जाता है। निर्जरा निज काल पाय विधि झरना, अपना समय पा करके जो कर्म झरते हैं, तासो निज काज न सरना, उससे अपना कोई काम सिद्ध नहीं होता, वो शरणभूत नहीं है। तो फिर कौन सा काम का है, तो तप करी जो कर्म खिपावे, तो कि तप के द्वारा जो कर्मों का नाश होता है वो शिव सुख, मोक्ष सुख को प्रकट कराता है। अब निर्जरा की बात आई है, और वो पिछली कक्षा में प्रश्न छोड़ दिया था कि अगली कक्षा में करेंगे चर्चा, तो अभी कर लेते हैं। देखिए, दो दो अलग अलग भेद हैं निर्जरा के, एक सकाम अकाम और एक सविपाक अविपाक, दोनों अलग अलग कैटेगरी है। जैसे मैं आपसे पूछूं जीव कितने प्रकार के, तो आप बोलोगे संसारी और मुक्त, ये एक कैटेगरी होगी। और एक और है बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग पूरे विभाजन के तरीके हैं इनके। ऐसे ही निर्जरा के ये जो चार अलग अलग हमने अभी देख लिए, दो दो के भेद से, इनका आपस में कोई ज्यादा संबंध नहीं है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एक बात। अब अर्थ कर लीजिए, सकाम और अकाम। काम शब्द का अर्थ यहाँ पे है इच्छा, तो इच्छा सहित जो होती है निर्जरा वो सकाम है, और अकाम माने जो बिना इच्छा के हो जाए, तो उसमें से जो काम की इच्छा है वो सकाम निर्जरा है। क्यों? क्योंकि जो बुद्धि पूर्वक, इच्छा पूर्वक हम तप करके कर्मों को निर्जरित करते हैं, वो असली निर्जरा है। और बिना इच्छा के जबरदस्ती कोई काम कर रहे हैं, मम्मी ने बोल दिया ये काम करना है, तो जबरदस्ती कर रहे हैं, खुशी खुशी, रुचि से नहीं कर रहे। बच्चे से बोल दिया पढ़ने बैठो, तो किताब खोल के बैठ जाए, पर रुचि से ना पढ़े। तो मंदिर में बिठा दिया, पाठशाला में चलो, मंदिर चलो, तो जाके बैठ गया। अब वो तो बालक है, पर कोई थोड़ा सा बड़ा भी हो, समझदार भी हो, और फिर भी ऐसा जबरदस्ती पूर्वक करे। किसी ने बोला नियम ले लो, तो ले लिए जबरदस्ती, लेना नहीं था, मन नहीं था कुछ भी। तो ये सब बिना काम की, बिना इच्छा के काम कर लिया, बिना इच्छा के कोई अच्छा काम किया। काम अच्छा था, पर उसने भावना अच्छी नहीं रखी थी, जबरदस्ती किया, तो इसलिए वो अकाम निर्जरा। उससे थोड़ा पुण्य बनता है, कोई ज्यादा लाभ नहीं है। सकाम निर्जरा माने उसने किया और पूरे मन से किया, अच्छे से किया, पूरी मेहनत से, इच्छा से, हार्ट एंड माइंड सब कुछ उसमें लगा दिया, अपने पूरे डेडिकेशन के साथ किया, तो वो सकाम निर्जरा कहलाती है, उससे सच में निर्जरा होती है। और दूसरा भेद था सविपाक अविपाक। विपाक का मतलब होता है फल, तो ये कर्मों की अपेक्षा से है कि जो कर्म फल दे करके खिरे, तो वो सविपाक। और जो बिना फल दिए खिल जाए, वो अविपाक। तो जो अविपाक है वो वास्तविक निर्जरा है यहाँ पे। क्यों? वो ज्ञानी को होता है ना, हाँ। अविपाक निद्रा। हम्म। हम्म। और सकाम निर्जरा मतलब वो सबको होता है।
सकाम नहीं, सविपाक। अच्छा, सविपाक, अच्छा अच्छा। यहाँ पे सकाम लिखा हुआ निर्जस ऊपर, मीनिंग के अंदर सब सकाम। तो वो तो मैंने बता दिया पहले। ये तो हाँ हाँ। पिछली बार प्रश्न अपना आया था इसलिए। अच्छा अच्छा। और इधर देखो अविपाक अथवा सकाम लिखा है, पर ठीक है, आप इनको ऐसा ही समझो अभी कि दोनों एक जैसे ही है। पर अविपाक में कर्मों की मुख्यतः से बात है। तो जो कर्म उदय में आए बिना खिल गए, वो अपकर्षण हो गया बहुत उनका। जैसे वो 7वें नरक की आयु बांधी थी, पर वो प्रथम हाँ, नरक की अभी रह सुनिए। गई। तो ये हो गया, अपकर्षण हो गया ना, तो बहुत सारे आयु के निषेकों का वो हो गया। वहीं पे उदय में आए बिना ही वो कम हो गए। तो ये भी एक प्रकार से निद्रा है। तो ये सब अविपाक निद्रा में जाता है। और जो तप करके जो होती है वो सकाम निद्रा है। तो वो उससे विशेष विशुद्धि बढ़ती है, इच्छाओं का निरोध होता है। तो दोनों में पूरा वजन अलग है। सकाम निद्रा में अपने परिणामों की मुख्यता से बात होगी, और अविपाक में वो विपाक वाले कर्मों की अपेक्षा से बात होती है। तो दोनों अलग बातें हैं थोड़ी। ठीक है। किन्हु न करो न धरो को, छठ द्रव्य मई न हरे को, सो लोक माही बिन समता दुख सहे जी। ये लोक षड द्रव्यमयी है, 6 द्रव्यों से बना हुआ है। और किसी ने न किया है, न धारण करता है, न इसको कोई नष्ट कर सकता है। जैसे दुनिया में तो अलग अन्य धर्मों में है ना, कि कोई इसके बनाने वाले हैं, कोई इसका रक्षक करने वाले हैं, और कोई इसको नष्ट करेंगे, फिर बनाएंगे, फिर रक्षक, और फिर ये चलता रहेगा उनकी साइकिल के हिसाब से। पर अपना यहाँ यह विश्व अनादि अनंत है। ना कोई बनाता है ना नष्ट करता है, ये ऐसा ही है 6 द्रव्य में। सो लोक माही। और इस पूरे लोक में जिस जीव के समता नहीं है, साम्य नहीं है, समभाव नहीं है, वीतराग भाव नहीं है, वह जीव दुख सहन करता है और भ्रमण करता रहता है। और जिसके साम्य है, समता है, वो अपना संसार अंत करके सिद्धशिला में जाके विराजमान हो जाते हैं। तो समता का अभ्यास चाहिए। अंतिम ग्रीवक लो की हद पायो अनंत विरियापन। अंतिम ग्रीवक तक की हद तक बहुत बार पहुंच गए, माने 9वें ग्रीवक तक। और अनंत वीर्य, अनंत बार उस पद को प्राप्त किया, पर चूंकि सम्यक ज्ञान नहीं था, तो बोले वहां से फिर वापस। तो वो दुर्लभ है। अपने आत्मा को साधना बहुत दुर्लभ है। सब सध जाता है, पर एक अपना ज्ञान नहीं हो पाता। एक संसार चक्र पूरा जीवन शुरू होता है तब से लेके मरण पर्यंत, ये मनुष्य कितने सारे काम कर लेता है, जो जो असंभव थे वो। एक एक 2 साल 3 साल का बालक जब अक्षर लिखना सीखता है, तो उसके लिए वो काम असंभव है। जब थोड़ा बड़ा होगा तो थोड़ा और जो जो काम सीखते जाते हैं। पहली बार हम जो जो काम करते हैं इस पूरे भाव में, तो सब कठिन ही होता है, कुछ सरल नहीं होता। पर चूंकि गरज है, हम कर लेते हैं। बोले आत्मज्ञान इतना कठिन तो नहीं है, पर अब कठिन बन गया। क्यों? क्योंकि नहीं कर पाते सब। बहुत कम रेशियो है उन जीवों का जो अपना काम करके यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। बाकी सब का तो साइकिल वही चलेगी, तहते चैथा वर्तन धरे। वो पूरा सर्कल यही चलता रहता है। सोचना चाहिए हमें किधर शामिल होना है। जैसे कोई एग्जाम होती है, और उसके लिए जो विद्यार्थी तैयारी करता है, अब उसको पता है कि लाख में से 1,000 2,000 लोगों का नंबर लगेगा, पर वो ये सोच के करता है कि मैं उनमें से आऊंगा। वो ऐसे नहीं, अब इतने सारे हैं, अब मेरा तो कहाँ नंबर, अपन ये काम नहीं करते, कुछ और बताओ। तो फिर तो कुछ ही नहीं कर पाओगे, ऐसे सोचोगे तो ये तो ऐसा ही है। बहुत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि अनंत जीव है, उनमें उनके सामने बहुत कम लोग हैं गिनती के जो ये काम कर पाएंगे। बाकी सब तो ऐसे ही चलेगा, दुनिया का स्वरूप ऐसा ही है।
देखो अब अंतिम, जो भाव मोह ते न्यारे, मोह में मोह राग द्वेष सब ले लेना, और दृग ज्ञान व्रत माने दर्शन ज्ञान चारित्र, ये जो है ये रत्नत्रय धर्म है। और ऐसे धर्म को जब जीव धारण करता है तो अचल सुख का निहार करेगा, अचल सुख को पाएगा। अचल माने परमानेंट, जो चलित नहीं हो। सो धर्म मुनि न करी धरिए, और ऐसा धर्म जो है वो मुनियों के द्वारा धारण किया जाता है। तिनकी करतूत उचरे, अब उनके करतूत, उनके जीवन के बारे में अब हम बताने जा रहे हैं, क्या होता है उनका जीवन कैसा हो। ताको सुनिए भवि प्राणी, उसको सुनो अच्छे से हे जीव, अपनी अनुभूति पीछे और अपने आत्मा के अनुभव को पहचानो। तो ये पांचवी ढाल हो गई, मतलब शब्दार्थ हुआ है। बाकी तो 12 भावना बहुत सुंदर विषय है, आप इसको पढ़िए। चलिए, अब ये छठी ढाल है, इसमें यहाँ से मुनि जीवन प्रारंभ होता है। और ये चूंकि छठी ढाल में मुनि जीवन का ये जो विषय आ रहा है, अब अपने पास समय नहीं है, नहीं तो कायदे से तो इस पे बहुत चर्चाएं होनी चाहिए। इसका एक कारण ये भी है कि पूरे 5 साल में आप बस ये एक छेड़ाला की छठी ढाल और प्रवचन सार ग्रंथ में जो चरणानियोग सूचक चूलिका है, तीसरा अधिकार है, वो उसका सार, टीका नहीं पढ़ेंगे आप उसमें, पर गाथा गाथा का सार पढ़ेंगे। ये 2 जगहों के अलावा मुनि जीवन के बारे में अभी कुछ अलग से आपको पढ़ने में नहीं आने वाला है। तो और छेड़ाला तो बहुत बार पढ़ी है। अगर आपको वास्तव में मुनि जीवन समझना है, पढ़ना है, तो एक तो है मूलाचार ग्रंथ, इसको पढ़ना चाहिए एक बार। और कई ग्रंथ ऐसे हैं कि आप पूरा पूरा पढ़ने के उसमें न रहो, एक बार पहले सिर्फ गाथा और अर्थ पढ़ लीजिए, टीका बाद में पढ़ना। जहाँ नहीं समझ में आए वहां टीका पढ़ ली, पर एक बार गाथा गाथा से उसको पढ़ना चाहिए, ताकि अ, विषय का एक सामान्य ज्ञान तो हो जाए। अब फिर उसके बाद फिर से पढ़ लीजिए टीका के साथ, ऐसे सारे ग्रंथों को पूरा समय सार एक दिन में पढ़ा जा सकता है। 415 गाथा है ना, 415 गाथा माने कितनी लाइन हो गई, एक गाथा 2 लाइन की है, तो 830 लाइन पढ़ने में कितना समय लगेगा। लोग तो 800 पेजों की नॉवेल पढ़ लेते हैं 2 दिन में। तो समय सार पूरा एक दिन में पढ़ सकते हैं, मूलाचार पूरा पढ़ सकते हैं, अष्टपाहुड़ आदि ग्रंथ ये सब पढ़े जा सकते हैं। तो मुनि जीवन को थोड़ा सा मेहनत करके कोशिश करिए पढ़ने की। 2-3 बातें हैं, एक उनकी पहचान भी हमें हो बराबर से, दूसरा यथार्थ पहचान हो। कई बार भक्ति के अतिरेक में हम ऐसा ना समझ ले कि आज अगर साक्षात सामने कुनकुन आचार्य भी हो तो पता चले कोई माने ही नहीं कि ये साक्षात भावलिंगी संत है। कई बार पिक्चर कोई ऐसा खींच देते हैं कि जैसे एकदम ही ध्यान मग्न होते हैं, कुछ करते ही नहीं है, किसी से बात नहीं करते। एक एक आचार्य की कल्पना करके देखो, संघ का संचालन कैसे होता है, उस व्यवहार चारित्र का पूरा पक्ष क्या है, बहुत सारी बातें हैं उस मुनि जीवन में। हमारी पहचान उससे है। दिगंबर जैन है हम, दिगंबर शब्द मुनिराजों के लिए है, दिगंबर मुद्रा है अपने धर्म की। हम दिगंबर क्यों कहलाए, क्योंकि हमारे गुरु दिगंबर हैं। जिस पद में रह कर के मुक्ति होती है, वह पद है वो दिगंबर दशा, जिसमें कोई परिग्रह नहीं है शरीर पे, कोई आडंबर नहीं है, कोई कोई अंबर नहीं है। दिशा ही जिनके वस्त्र हैं, माने कोई वस्त्र नहीं, कोई परिग्रह नहीं है जिनका। अब उस मुनि जीवन को
सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्या होता है, कैसे होता है, एक एक मूल गुण के लिए बहुत विस्तार से बताया है। बहुत सारी बातें हैं, तो अभी तो वो पूरा तो नहीं हो सकता, पर यहाँ पे संक्षेप में थोड़ा दिया है, उतना ही देख लीजिए। देखो, मेरा एक क्वेश्चन था। ये पांचवी डाल का जैसे आपने निर्जरा का बताया, जैसे चार भेद होता है, एक अकाम, सविपाक और सकाम और अविपाक। तो वो आप ग्रुप में वो डेफिनेशन डाल सकते हैं ग्रुप में। आप में से ही कोई डालिए, मैं देख लूंगा। हाँ, चारों का मतलब पूरा डेफिनेशन चाहिए अलग अलग। हाँ, आप डालिए, ठीक। मैं देखूंगा। अच्छी। आप मेहनत करो। हम्म। देखो, तो ये 28 मूल गुणों की चर्चा यहाँ प्रारंभ हो रही है। और 28 मूल गुण आपको पता होने चाहिए। 5 हम्म। महाव्रत, 5 समिति, एक 5 इंद्रिय बात विजय। ये है। ये हो गए। फिर 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। इस प्रकार से ये 28 मूल गुण होते हैं। 5 5 5 6 7। तो उनमें सबसे पहले 5 महाव्रतों की चर्चा है। तो देखो, अहिंसा महाव्रत। षट काय जीव न हनन तै, सब विध दरव हिंसा टरी। रागादि भाव निवारते, हिंसा न भावित अवतरी। 6 काय के जीवों का हनन नहीं करना। 6 काय माने एक 5 स्थावर और एक त्रस। 5 स्थावर में पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, और एक त्रस में फिर बाकी सब। ऐसा क्यों किया? त्रस जीव ज्यादा बड़े जीव है, माने उनको अलग से हाईलाइट करना चाहिए था। त्रस को तो सबको एक कैटेगरी में रख दिया और 5 अलग अलग स्थावर को हाईलाइट किया। ऐसा क्यों? षटकाय क्यों? षटकाय का विभाजन ऐसे करके ऐसा क्यों नहीं किया कि एक स्थावर और बाकी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, ऐसे 6 काय के जीव। तो बोले देखो, अब ये महाव्रतों की चर्चा है, तो अणुव्रत तो पहले ही थे। त्रस्त जीवों का तो घात पहले ही कर चुके हैं, त्याग। अब तो स्थावर जीवों के भी घात से बचने की बात है। तो इसलिए इसकी मुख्यता से ऐसा कहते हैं षटकाय। माने इनमें जो 5 स्थावर को मुख्य किया है, वो उनके ही मुख्यता करने के लिए किया है, क्योंकि अब उनका ही बचा था। तो अब त्रस क्यों रखा साथ में? कभी कभी वो भी कहीं पे हो जाए गलती से, तो भाई, अब जो मुनि एक इंद्रिय जीवों की भी रक्षा करते हो, वो संगी पंचेंद्रिय जीव का घात कैसे करेंगे? तो उसमें बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो गर्भित है उसमें। फिर भी त्रस ऐसा कह दिया। तो 6 काय के जीव, इसका हनन नहीं करना, और सब विध, सब प्रकार से द्रव्य हिंसा टाल दी। द्रव्य हिंसा सब प्रकार से टाल देते हैं जब वो 6 काय के जीवों की हिंसा से बचते हैं तो। और रागादि भाव निवारते, और जो अंतरंग में राग द्वेष आदि भाव उत्पन्न हो रहे थे, कषाय, जब उनका निवारण करते हैं तो भावों से भी हिंसा का त्याग हो गया। तो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, सब प्रकार से हिंसा का त्याग करते हैं। अब ये द्रव्य और भाव सब में लगाना चाहिए, पर अभी खाली इधर हिंसा में ही लगा के बताया है। बाकी फिर बोले लगा सक लेना अपने हिसाब से। तो हिंसा न भावित, भावित माने भाव, द्रव माने द्रव्य। जिनके न लेश मृषा न जल मृण हूँ, बिना दियो गहे। कि अ, जो थोड़ा सा भी मृषा नहीं बोलते, अणुव्रति के थोड़ा सा झूठ था, अभी महाव्रतियों के थोड़ा भी नहीं है। जल मृण हूँ बिना दियो गए, कि जल और मिट्टी भी ग्रहण नहीं करते जो। अ, और 18 सहस विदशील धर,
चिद ब्रह्म में नित रमी रहे, जो 18,000 8 10 सहस, सहस माने हजार, 8 10 माने 18, 8 और 10 तो 18, 18,000 प्रकार के जो शील है उनको जो धारण करते हैं, घर नहीं है धर है। क्या छपा है आपके बुक में, क्या है? घर ही घर है। घर घर है वो। घर है घर। घर हाँ, है। ध ध कर देना अगर घ हो तो। हाँ हाँ नीचे देखो अन्वयार्थ में सही है, धर, धर लिखा है। हाँ, बराबर है, धारण करने वाला, हाँ धारण करके। हाँ हाँ। चिद ब्रह्म, चैतन्य रूपी ब्रह्म में जो नित्य रमण करते हैं, तो ये अम, सत्य, आचार्य और ब्रह्म, ये तीन, चार हो गए। और ये 18,000 शील क्या होता है, तो इधर दिया होगा, इसमें नहीं तो अंत में दिया होगा। अम, अंत में दिया है शायद लक्षण संग्रह में, और नहीं तो फिर अलग से आपको मैं बता दूंगा। है, शास्त्रों में आते हैं उसके, वो मल्टीप्लिकेशंस हैं बहुत सारे। 9,000 जितना हो जाता है, फिर उसको सचित अचित आदि के भेद से, जीव या अजीव के भेद से कर दो तो 18,000 हो जाते हैं हाँ दिए हुए हैं। लक्षण दिए संग्रह हैं। में। दिए हुए 148 पेज पर। हाँ हाँ, तो आप देख लीजिएगा तो वो उसमें मिल जाएगा। चलिए, फिर परिग्रह के लिए आगे, अंतर चतुर्दश, जो 14 प्रकार का है अंतरंग, और बाहर में जो 10 प्रकार का है, संग माने परिग्रह, अंतर चतुर्दश भेद और बाहिर संग 10 दा। तो अंतरंग का 14 प्रकार का, बाहर का 10 प्रकार का, ये जो परिग्रह है वो जो टाल देते हैं उनके ये परिग्रह का महाव्रत होता। फिर परमाद तजी, चौकर मही लखी, परमाद प्रमाद को छोड़कर, और चौकर, चौ माने चार, कर माने हाथ, मही माने भूमि, लखी माने देख कर, तो चार हाथ भूमि देखकर, समिति ईर्या तय चले, ईर्या समिति से जो चलते हैं, जग सुहित कर, अब ये सब समितियों की बात शुरू हो गई है। तो ईर्या समिति, फिर भाषा समिति, तो जगत को हितकारी, समस्त अहित को हरने वाली, माने जिनके वचन हित रूप होते हैं। श्रुति सुखद, सब संशय हरे, उनके जो वचन है उनको सुन करके सभी प्रकार के संशय का हरण हो जाता है, सुखद है उनके वचन। भ्रम रोग हर, और जो सुनने वाले होते हैं उनका सारा भ्रम दूर हो जाता है। और ऐसे मुनिराजों के जो वचन होते हैं वो अमृत के समान उनके मुख रूपी चंद्र से झरते हैं, तो अमृत जैसा लगता है। तो ये भाषा समिति हो गई, दो हो गई। फिर और नाम અને आहार संबंधी है, तो 46 दोष के बिना आहार ग्रहण करते हैं। उन 46 दोषों में से 16 16 और चलिए इसके बारे में भी मैं आपको भेजूंगा, आपको देखना हो तो। 46 दोषों का एक बहुत अलग से विवरण है पूरा, जिसमें 16 दोष तो आहार संबंधी है, 16 दोष दातार के संबंध में है, और कुछ और दोष हैं जो पात्र के कुछ है, तो वो जो अंतराय आ जाते हैं ना, जो कहते हैं ना, वो वो सब 46। वो तो जब लास्ट टाइम पढ़ा था ना, तो उन्होंने अभिषेक जी ने बताया था हाँ, कि मूलाचार ग्रंथ में घर से आके हाँ। अपना अपना घर का भोजन नहीं मिलाना, फिर हम्म। फिटनेस एरिया से ही आ सकते हैं, ऐसे कुछ बताया था। 46 काफी बताया था उन्होंने, हाँ, मूलाचार से बताया था ग्रंथ से। बराबर, बराबर है, मैं, उसी हाँ में अगर है। मैं ढूंढूंगी, हाँ बुक में अगर मिल जाएगा तो भेज दूंगी, हाँ हाँ, कोई नहीं, अगर अच्छा है। मिल जाए ढूंढने से। हाँ, मैं भेजूंगा, और तो हाँ हाँ
हम्म 147 पेज पर दिया हुआ है। इसमें भी दिया है अंत में। हाँ दाता के आश्रित 16 उद्गमादि दोष, पात्र के आश्रित 16 उत्पादन दोष तथा हम्म आहार संबंधी 10 और भोजन क्रिया संबंधी 4, ऐसा हाँ 46 दोष। हाँ हाँ। तो ये अंतराय जो अपन कहते हैं मुनिराजों के आहार में, तो इनमें से कुछ भी एक आ गया तो वो आहार ग्रहण नहीं करते। निर्दोष आहार 46 दोषों के बिना होता है। सुकुल श्रावक तने, अच्छे कुल में जन्मे हुए श्रावक के घर में, श्रावक माने बहुत बड़ा पद है। हम और आप जैन तो है, श्रावक बनते हैं, होते नहीं है जन्म से सिर्फ जैन है। श्रावक बनना होता है, उसके लिए साधना होती है। और अनेक अ, साधना करते हुए श्रावक धर्म को निभाते हैं हम। श्रावक के घर अशन के लिए आते हैं, और वो आहार किस लिए लेते हैं कि तप की वृद्धि मुख्यतः होती है उससे। शरीर की राग की पुष्टि के लिए नहीं, आहार रसना इंद्रिय के लिए नहीं। और आदान निक्षेपण, आदान माने ग्रहण करना, निक्षेपण माने रखना। तो वो जो उनके पीठी और कमंडल है, दो उपकरण है, और एक शास्त्र होता है कभी कभी, जो जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो वो जो उपकरण कहे हैं इन तीन चीजों के, शुचि, ज्ञान और संयम। शुचि माने पवित्रता, जिसके लिए कमंडल है। ज्ञान के लिए शास्त्र है। और संयम माने हिंसा से जो बचाए अपने को, ऐसा पीछी। तो कहीं भी उठना बैठना हो, कोई वस्तु, जैसे कमंडल भी लेना हो, तो वो वहां कोई जीव है, अब वो जहां से पकड़ना हो, तो पीछे आदि के द्वारा उसका बराबर हो। फिर कहीं बैठते हैं, फिर उठते हैं, फिर बैठते हैं, तो इन सब जगहों पे वो पीछी का आवश्यकता होती है, तो जीवों की हिंसा ना हो ऐसे। और उन पिच्छिकाओं के बारे में तो अभी क्या बताऊं, पर बहुत ज्यादा पिच्छियों की जरूरत नहीं है। ऐसा बहुत सारी पंख पिच्छी हो जिससे वो बनता हो, ऐसा ऐसा नियम नहीं है। 8-10 पंखों से भी वो હા હા એટલે પતી ગયું એટલે સવારનું ઊંઘી તો કલાક લેટ છે ને नहीं तो लखी से आना ખબર છે ને? 8:30 થી સવા ખબર છે એટલે તે સ્લોટ મળ્યો હોય એ રીતે જ કર્યું હોય ને સ્લોટ પૂરો થઈ ગયો છે. हाँ, तो ऐसा है कि वो लैपटॉप बंद हो गया, बैटरी उसकी पूरी होगी, ध्यान नहीं रहा। मैंने सोचा था हो जाएगा पूरी क्लास, क्लास का भी समय तो हो गया है, पर ठीक है, इतनी बात पूरी करके पूरा करता हूँ मैं। तो प्रकरण ये था कि अ, आदान निक्षेपण, तो लखी के गहे, लखी के धरे, और अंतिम है प्रतिष्ठापन समिति। तो जो मल मूत्र आदि का विसर्जन होता है, तो निर्जंतु थान विलोकी देख, मल मूत्र श्लेषम परिहरे। तो निर्जीव स्थान होता है, सूखा होना चाहिए, क्योंकि गीला है तो तुरंत जीव उत्पन्न हो जाएंगे। एक चीज तो अपने दैनिक जीवन में भी आप इसको देखिएगा, और हम लोग सब ध्यान रखते ही है, कोई भी चीज गीली नहीं रहने देते। बर्तन होते तो सुखा दिया, बंद बंद कर दिया बॉटल को बिना सुखाए, तो बाद में स्मेल आती है, या वो पूरी तरह जब तक सूखता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, कहीं भी कुछ भी गीला अगर है तो वो जीवों की उत्पत्ति का स्थान बन सकता है। इसलिए गीले पदार्थों का जहाँ भी वो हो कोई भी संबंध, तो बचना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए।
वहां त्रस्त जीवों की उत्पत्ति तुरंत हो सकती है। तो निर्जंतु स्थानों और ऐसे स्थानों पे वो मल मूत्र आदि का क्षेपण करते हैं। अभी सरकार तो बहुत सारी चीजों पे रोक लगा रही है, धीरे धीरे कठिन हो जाएगा मुनि राज्यों के लिए ऐसा स्थान ढूंढना जहाँ वो खुले में मल मूत्र आदि का क्षेपण कर सके। हो सकता है धीरे धीरे कुछ लोग इस पे आपत्ति भी उठाए कि ये जैन मुनि ऐसा करते हैं, ये सही नहीं है, या इसको बदलना चाहिए या कुछ करना चाहिए। तो श्रावक वर्ग है, उसका उपाय निकाले, ढूंढे क्या सही उपाय हो सकता है जिसमें उनको दोष भी ना लगे और उस क्रिया का पालन भी हो जाए। अनेक स्थानों पे कई ऐसे प्रयोग हो भी रहे होते हैं, पर ऐसी बहुत सारी बातें प्रैक्टिकल जो मुनि जीवन संबंधी, आचरण संबंधी होती है। अब केश लुंचन है, 2 से 4 महीने में एक बार होता ही होता है। नहीं करे तो बोले ज्यों पड़ जाएगी, पसीना आता है, उससे अनेक जीवों की और हिंसा होगी, इसलिए बोले करना चाहिए। कोई बोले इतना कठिन है, कौन करे, कैसे करे, क्यों करना, और नहीं करे तो क्या तकलीफ है। अब फिर वही बात है ना कि एक एक परिग्रह रखो तो उसके चक्कर में 100 परिग्रह रखने पड़ेंगे। कोई बोलेगा कि साहब वो एक कैश लॉन्च के लिए ये रख लो, तो बोले उसके लिए फिर वो भी रख लो, फिर उसके लिए वो भी रख लो, उसका तो कोई अंत नहीं है। एक एक मूल गुण में एक एक क्रियाओं के बारे में बहुत अच्छी तरह सब बातें आती है। तो एक प्रैक्टिकल जिसको कहो या प्रायोगिक व्यावहारिक जीवन जो है मुनि राजों का, वो चरणानियोग के ग्रंथों से देखने मिलता है। परिणामों में क्या चल रहा होता है अंदर में, किस भावना से एक एक कार्य होता है, ऐसा सब है। चलिए अभी यहीं रुकते हैं, ये 3 छंद हुए हैं। बाकी एक और क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि ये पूरा हो जाए। प्रकार से ये हो जाएगा जैसे भी होगा। नहीं, हो जाएगा। आज आज पूरा मतलब 12 भावना हो गया, अच्छा लगा। हाँ, तो कठिन तो है ही नहीं, बहुत सरल ग्रंथ है, हाँ, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, भाव पक्ष थोड़ा चर्चा करने मिल जाए तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ कुछ हाँ आनंद आया इसमें। तो हमारा आपको स्वाध्याय हो जाता है रेगुलर, मतलब इस तरह से क्लास होती है तो हाँ अच्छा है, अच्छा है, अच्छी सोच। ठीक है। चलिए अभी यहीं रुकते हैं, पूरा करते हैं, बाकी फिर अगली बार का कक्षा का समय मैं बता दूंगा। मिलते हैं फिर। तो कोशिश करूंगा फ्राइडे का, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं। हाँ, आप करा लेना पूरा। छठी डाल तो एकदम मस्त होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए मुनि के बारे में हाँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। बिना सिवाय कोई बोलते नहीं। चलिए, जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनाश। बोलो द्वादशांगमयी जनवाणी माता जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जी। जय जय